अपने हृदय के भाव प्रस्तुत करो, जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय हैं। चलो जयदेव महाप्रभु तो 1000 वर्ष पहले हुए, लेकिन कुछ वर्षों पहले ही हमारे पृथ्वी पर गीता प्रेस को जिन्होंने ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचाया, हर घर में ग्रंथ पहुंचवाए, ऐसे परम पूजनीय भगवत निष्ठ श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी, उन्होंने 16 गीत लिखे, 16 गीत। आप कभी उस गीत को, मेरा अगर अवसर होगा तो मैं एक दिन गाऊंगा यहां पर। 16 गीत हैं, और वो गीत कैसे हैं? एक गीत में किशोरी जी ठाकुर जी की प्रशंसा कर रही हैं, फिर दूसरे गीत में ठाकुर जी किशोरी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रकार 16 गीत लिखे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष भी नहीं हुए होंगे। तो 16 गीत जब लिखे, बहुत ध्यान से सुनना, तो 16 गीत इतने भाए उस काल के सब वैष्णवों को, जगन्नाथ जी जिस स्थान पर विराजमान हैं, जगन्नाथ जी का जो गर्भगृह है, उसका जो द्वार है ना, उस द्वार को जब बंद करते हैं तो जगन्नाथ जी की तरफ द्वार पर वो 16 गीत लिखे हुए हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के। मतलब सब पुजारी वैष्णव सब मंदिर बंद करके जाते हैं, जैसी किवाड़ लगाते हैं, रात भर ठाकुर जी 16 गीत पढ़ते रहते हैं। किशोरी जी के जो भाव हैं ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी उन्हीं को ही देखते रहते हैं और उन्हीं में ही आनंदित रहते हैं। एक बार किसी वैष्णव पुजारी ने कहा, बोले भैया देखो, ये जो भक्ति भाव है, ये कोई प्रामाणिक शास्त्रीय बात तो है नहीं, एक वैष्णव के हृदय का भाव है, और ये जगन्नाथ जी के मंदिर में क्यों लिखा हुआ है? किसी वैष्णव ने, किसी पुजारी ने मन बनाया, बोले इसको हटाओ यहां से। तो जैसे ही हटाने के लिए प्रावधान करवाया तो जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में प्रकट हो गए और रोने लगे, और रोते रोते बोले, पुजारी जी वो जो हमारे गर्भगृह के द्वार पर जो 16 गीत लिखे हैं ना, उनको मत हटवाओ, वो मेरे प्राण हैं, मैं रात भर उन्हीं का चिंतन करता हूं। किशोरी जी ने जो भाव कहे हैं मेरे प्रति, मुझे वो पढ़ने में बहुत सुख मिलता है, आप उनको मत हटवाओ, मैं रात भर उनको पढ़ूंगा। तो 16 गीत श्री जगन्नाथ जी के मुख्य द्वार के पीछे लिखे हुए हैं, रात भर जगन्नाथ जी उन्हीं को पढ़ते रहते। ऐसे प्रेमी ठाकुर जी और ऐसे प्रिय ठाकुर जी हमारे श्री जगन्नाथ जी हैं। उनको भात का भोग लगे, उनको दाल का भोग लगे, आदि आदि भोग लगे, सब अच्छी बात है, लेकिन सबसे प्रिय भोग जगन्नाथ जी का है। वैष्णव जब अपने हृदय के भाव सुनाता है, जगन्नाथ जी को वो बहुत प्रिय है। इसलिए भैया अपने हृदय के भाव उद्गार, अपने हृदय के प्रेम भाव वो प्रस्तुत करो जगन्नाथ जी के आगे। उसके लिए नाभाजी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। उसके लिए जगन्नाथ जी सदैव तत्पर रहते हैं। जगन्नाथ जी के श्रृंगार में बड़ा वैचित्र है। पुष्पों का श्रृंगार इस भाव से होता है कि जगन्नाथ जी रास विहार के लिए वृंदावन जाएंगे रात्रि में, लेकिन पुष्पों के श्रृंगार के भीतर कल जब हम दर्शन करने गए थे, उस समय जो जो वैष्णव थे मंदिर में, कौन कौन थे? हाथ ऊपर करो। सब ही थे क्या? मुझे तो 2-3 ही दिखे थे, उस समय सब थे। आप लोगों ने गौर से देखा जगन्नाथ जी को? लाल कलर का वस्त्र, रेशमी वस्त्र ठाकुर जी को धराया जा रहा था, और उस वस्त्र पर गीत गोविंद लिखा था। हमने पूछा, भैया ये गीत गोविंद का वस्त्र क्यों पहनते हैं ठाकुर जी? बोले, ठाकुर जी अभी श्रृंगार करा के रास बिहार में जाने वाले हैं, लेकिन ठाकुर जी को रास बिहार से भी अति प्रिय है गीत गोविंद। यदि कोई भक्त अपने घर बैठ के गीत गोविंद का रात्रि में गान करेगा तो श्री जगन्नाथ जी रास बिहार में नहीं जाएंगे, उसके पास चले जाएंगे। इसलिए किशोरी जी ने प्रावधान रखा। अरे पूरी बात तो सुनो पहले। अब गीत गोविंद मैं अपने कमरे में बैठ के गा रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी जगन्नाथ जी पुष्प श्रृंगार करके वृंदावन जाने को तैयार हैं, और मैंने गीत गोविंद गा दिया, तो ठाकुर जी कहां आएंगे? यहीं आ जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। और वहां किशोरी जी और सब सखियां वृंदावन में इंतजार करती रह जाएंगी, जगन्नाथ जी आए नहीं।
तो इसलिए किशोरी जी ने ऐसा प्रावधान रखा, ऐसा नियम बना दिया कि गीत गोविंद वस्त्र पर अंकित करके श्री जगन्नाथ जी को पहना दिया जाता। अब चाहे भले ही सैकड़ों भक्त काम है, जगन्नाथ जी अब नहीं जाएंगे, अब तो रास बिहार में ही जाएंगे। क्यों? गीत गोविंद हृदय से लगा हुआ है, गीत गोविंद पूरे अंग पर चर्चित हो चुका है। इसलिए रात में कहीं जगन्नाथ जी भागे नहीं, रात में कहीं किशोरी जी को छोड़ के नहीं चले जाएं, कहीं रास बिहार से नहीं चले जाएं, इसलिए गीत गोविंद पहनाया जाता है श्री जगन्नाथ जी को। अरे बड़े भाव हैं श्री जगन्नाथ जी के, कहां तक वर्णन करें। सब्जी बेचने वाला, उसकी बेटी को उसने गीत गोविंद याद करा दिया। अब वो गीत गोविंद का पाठ कब करती थी? जब बैंगन तोड़ने के लिए वन में जाती थी, अपने बगीचे में बैंगन तोड़ने जाती, तब गीत गोविंद गाती। जैसे ही वन में प्रवेश किया, बैंगन तोड़ रही थी, उस समय गीत गोविंद। गीत गोविंद क्या है बंधुओं? एक पूरा जयदेव महाप्रभु द्वारा रचित एक पूरा ग्रंथ है, जिसमें 8-8 पद, 8-8 अंतरों के पद हैं, अष्टपदियां। और वास्तव में गीत गोविंद क्या है? सब ब्रज लीला है। किशोरी जी के साथ में अंतरंग लीला जो ठाकुर जी की है, गीत गोविंद का प्रवचन नहीं हो सकता। कुछ कुछ भाव सुनाए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण गीत गोविंद सुनाने की ना तो वक्ताओं में सामर्थ्य, ना आप सुन सकते हो। क्यों? भगवान की बिल्कुल अंतरंग लीलाएं हैं उसमें। तो गीत गोविंद, वो एक सब्जी वाले की बेटी बैगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गा रही थी। जगन्नाथ जी उसके पीछे पहुंच गए मंदिर से। सुबह सुबह भोर की बात, सूर्य उदय से पहले, कपाट ही नहीं खुले थे जगन्नाथ जी के, और जहां जहां वो जाए जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे जाए। जैसे उसका बैगन तोड़ने का क्रम पूरा हुआ, गीत गोविंद भी पूरा हुआ और जगन्नाथ जी भी वापस आ गए। और यहां पुजारियों ने जैसे ही कपाट खुले, मंगला दर्शन, तो क्या देखा? जगन्नाथ जी के सबरे वस्त्र जो हैं फटे पड़े हैं, यहां से आंख वांख सब छिली पड़ी हैं, जगन्नाथ जी के कांटे कूटे लगे हुए हैं पूरे अंग पर। सब देख करके पुजारी तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब लोग प्रणाम करने लगे, हे जगन्नाथ भगवान ये क्या हुआ? कौन घुस गया मंदिर में? किसने ऐसे इस प्रकार से जगन्नाथ जी को कष्ट दिया? तब यहाँ के जो राजा हैं उनको तो संकेत करते हैं ना जगन्नाथ जी। आज भी कुछ भी होना हो, राजा से जाकर के श्री जगन्नाथ जी स्वयं राजा को संकेत करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। सब पुजारियों ने जाके राजा से कहा, बोले आज जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए, उनके संग सब अंग प्रत्यंग छिले हुए, क्या हुआ? आप प्रार्थना करो ना जगन्नाथ जी से। राजा ने जाकर के जब पूछा तो श्री जगन्नाथ जी बोले मैं क्या करूं? मुझे गीत गोविंद इतना प्रिय है, कोई भी गाता है मैं तुरंत दौड़ा चला जाता हूं। एक जगन्नाथपुरी का एक फल बेचने वाला है, उसकी बेटी वन में बैठ करके बैंगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गा रही थी, मुझसे रुका नहीं गया। ये बलदाऊ सुभद्रा तो खूब रोक रहे थे मुझको, लेकिन मैं दौड़ के पहुंच ही गया। अब वो जहां जहां जा रही थी, मैं बिना विचार किए उसके पीछे पीछे झाड़ियों में, कांटों में, सब जगह प्रवेश करता गया, और मेरा सारा अंग जो है वो अस्त व्यस्त हो गया, कांटे कूटे लग गए। लेकिन मुझे तो गीत गोविंद सुनने में इतना सुख मिला कि मुझे कांटे लगे, वस्त्र फटे, इनका कोई मालूम नहीं चला। मुझे गीत गोविंद बहुत प्रिय है। ये सुनकर के राजा के नेत्र सजल हो गए। तुरंत उस फल बेचने वाले के पुत्री को बुलाया, जल से अभिषेक किया, उसको शुद्ध किया, और श्री जगन्नाथ जी के गर्भगृह में उसको बिठाया। वो बोले, कहा बिटिया, जो गीत गोविंद तुम सुबह सुबह रोज गाती हो, अब गा के सुनाओ। तब उसने गीत गोविंद गाया। और गीत गोविंद की ऐसी स्थिति कि यहां तो वो नृत्य करे और सामने ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी उछल उछल करके नाचें, और सारे पंडा पुजारी सब दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथ जी मचल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं उसके भाव को सुन करके। धीर समीरे, गीत गोविंद का एक पद, धीर समीरे यमुना तीरे,
बसती बने। करयुगशील बिहारी, नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदवेणुं, बहुमनुते ननुते तनु संगत, पवन चलित मपिरेणुं, धीर समीरे यमुना तीर, बसते बने वनमाली, पतति पतत्रे विचलति पत्रे, शंकित भवदुपयानम्, रचयति शयनम् सचकितनयनम्, पश्यति तव पन्थानम्, धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने बनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने बनमाली। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। गीत गोविंद बहुत प्रिय है। गीत गोविंद का कोई भी एक पद याद कर लो बंधु। मैं तो कल भी निवेदन कर रहा था आपसे, और 7 दिन तक नित्य रात्रि में जब जाओ जगन्नाथ प्रभु के पास, आज भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु रात में बिना गीत गोविंद सुने ओढ़ते भी हैं, पहनते भी हैं, और फिर रात्रि में उनको लोरी के रूप में गीत गोविंद ही सुनाते हैं, सब पुजारी खड़े होके, तभी सोते हैं बिना गीत। कितना प्रिय है गीत गोविंद। क्यों? क्योंकि बैठ इसलिए बंधुओं कोई भी एक अष्टपदी याद कर लीजिए। इन 7 दिनों में पुरुषोत्तम मास की एक कथा सफल हो जाए यदि हमको एक अष्टपदी भी याद हो जाए, और हम नित्य श्री जगन्नाथ जी को सुना दें। हमसे प्रिय फिर कोई नहीं जगन्नाथ जी को। एक मुस्लिम था मौलवी, उसका एक मित्र था कोई वैष्णव, दोनों कहीं मित्र बन गए होंगे। अब दोनों में कभी कभी धर्म चर्चा होती थी, एक दूसरे के धर्म को लेकर के, पंथों को लेकर के बात होती थी। तो एक दिन उस मौलवी ने अपने वैष्णव उस मित्र से कहा, बोले एक बात बताओ, तुम्हारे यहां कोई मंत्र है, ऐसा कोई श्लोक है या कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा खुदा साक्षात मुझे दिख जाए? तो उन्होंने गीत गोविंद उसको प्रदान कर दिया। बोले लो इसका पाठ करना शुरू कर दो, तुमको हमारे ठाकुर जी दिख जाएंगे। तो मुस्कुराने लगा, बोले ऐसे ही बोल रहे होंगे। बोले बस एक काम करना। बोले क्या? बोले जब इसको लेकर के बैठो और इसका गायन करो, तब भाव से या प्रत्यक्ष रूप से एक खाली आसन लगा देना।
उसने कहा क्यों? बोले क्योंकि ये जब तुम गाओगे ना तो हमारे जगन्नाथ जी, हमारे ठाकुर जी, राधा रमन जी निश्चित आएंगे वहां पर। भले ही तुम्हें दिखे ना, धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति पुष्ट होगी तब तुमको देखेंगे, लेकिन तुम आसन बिना आसन लगाए कभी मत गाना। एक आसन सन्मुख या आसन नहीं हो तो एक भाव से कि मैंने यहां पर एक चौकी लगा दी है, ठाकुर जी अगर आप आओ तो बैठ जाना, एक आसन निश्चित रख देना। मौलवी ने कहा ठीक है। अब वो रोज गाते और रोज एक आसन लगाते। इसी प्रकार अलग अलग अष्टपदियां गाते। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। थे तो वो मौलवी, लेकिन संस्कृत आती थी। प्राचीन भारत में सबको संस्कृत आती थी। संस्कृत जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं, वैसे प्राचीन भारत में संस्कृत सबको ही आती थी, सभी बोलते थे। तो ऐसे वो रख करके गाते थे रोज। उनको ठाकुर जी दिखे तो कभी नहीं, लेकिन वो फिर भी उनका नियम जैसा बन गया, वो रोज गीत गोविंद का पाठ करने लगे। एक दिन वो कहीं उनको जाना था, बड़ा विलंब हो गया, और विलंब होने की वजह से वो गीत गोविंद का पाठ नहीं कर पाए। तो जैसे ही घोड़े पर बैठे कहीं जाने के लिए, तो चाबुक दे करके घोड़ा चलने लगा। मन में विचार करने लगे, आज तो मैंने गीत गोविंद का पाठ ही नहीं किया है, अब क्या, मेरा नियम थोड़ी है, और हमारे लिए जरूरी भी नहीं, हम हिंदू हों तो करें रोज। लेकिन फिर भी मन में आया कि भाई जब नियम ले रखा है तो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आज हम अपने घर पे नहीं कर पाए, घोड़ा पे बैठे बैठे ही कर देते हैं। और घोड़ा चल रहा था, घोड़े की नाल के धुन पे ही उन्होंने गीत गोविंद गाना शुरू किया। और जैसे ही गीत गोविंद गाया, आसन तो रखा नहीं ठाकुर जी का। गीत गोविंद गाते गाते तभी क्या देखते हैं, एक नन्हा सा नीला नीला नीलमणि जैसा बालक वो उल्टा घोड़े के पीछे दौड़ रहा है, दोनों भुजाएं ऊपर करके, और वो साक्षात श्री राधा रमन लाल जी ही थे। वो घोड़े के आगे आगे दौड़ रहे थे गीत गोविंद सुनते हुए। जैसे ही परम सुंदर बालक का दर्शन किया, अपना घोड़ा रोका, और जब देखा, बोले अरे बालक, तुम ऐसे उल्टे दौड़ रहे हो, इतनी गति से उल्टे दौड़ रहे हो, कौन हो? बोले क्या करें, दौड़े नहीं तो क्या करें, तुमने आसन ही नहीं लगाया आज हमारा। और ऐसा कहकर के वो अंतर ध्यान हो गए। तब से वो उसी भाव में उन्मुक्त हो गया, दौड़ करके अपने वैष्णव के पास गया। बोले आज मैंने तुम्हारे ठाकुर को देखा। और जब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया तो वैष्णव भी रोने लगे, हृदय से लगा लिया। बोले जय हो, गीत गोविंद की जय हो, जिसको सुनने के लिए ठाकुर जी इतने उतावले रहते। इसलिए भैया इस कथा का साफल्य हो जाए यदि एक अष्टपदी भी हमको याद हो जाए, और रोज उसको पुष्ट करो, रोज उसको सिद्ध करो, जगन्नाथ जी को जाकर के सुनाओ। और फिर नित्य जब यहां से लौट के अपने घर जाएं तो एक नवीन आसन रोज अपने सन्मुख पधराओ, और उस आसन पर ऐसा भाव रखो, हे लाल जी पधारो, और फिर गीत गोविंद का पाठ करो। हम आपको प्रमाणित रूप से कह रहे हैं, निश्चित किसी ना किसी दिन अनुभव तो जगन्नाथ जी का निश्चित होगा कि वो पधारे, आए हैं, सुन रहे हैं। इतना प्रिय है ये भाव। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को हम प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। एक बार एक वैष्णव थे, जाने यहाँ के राजा थे शायद उस समय के, उन्होंने एक दूसरा गीत गोविंद बना दिया और सब जगह कहा कि इसको प्रमाणित मानो, यही है असली गीत गोविंद। जब उन्होंने ऐसा किया तो जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आ गए, और स्वप्न में भी महाराज नृसिंह बन करके आए और कहा कि खबरदार, जो मेरे गीत गोविंद को तुमने अपना, ये जयदेव महाप्रभु का जो गीत गोविंद वही मेरा प्राण है, तुम अपना ग्रंथ लिखो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा श्रेष्ठ है, उनका श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा मत करो। यदि ऐसा करोगे तो हम नृसिंह बन करके, जैसे हिरण्यकश्यप का पेट विदरण किया, तुम्हारा भी कर देंगे। इतना प्रिय है। कहने का भाव गीत गोविंद मतलब हमारे सब भक्तों के हृदय के भाव सब गीत गोविंद ही हैं, और वो श्री जगन्नाथ जी को प्राणों से भी प्रिय है। उनको सुनाओ, उनको जाके कुछ कहो, गाओ। मंदिर में जाकर के निर्लज्ज हो जाओ,
कौन अगल बगल वाले क्या सोचेंगे, आगे पीछे वाले क्या कहेंगे, कुछ मत विचार करो, एक कोने में बैठ जाओ। और सबसे बढ़िया समय है रात्रि में जाओ 9-10 बजे, उस समय थोड़ी भीड़ कम रहती है। और मंदिर में भीतर जगह ना मिले तो बाहर पूरा प्रांगण है, सब जगह जगन्नाथ जी हैं। हम तो कह रहे हैं भुवनेश्वर तक जगन्नाथपुरी ही है, कहीं बैठ जाओ। और मंदिर में ज्यादा भीड़ लगे समुद्र किनारे बैठ जाओ, वहां बैठ करके कुछ गाओ, कुछ सुनाओ, जगन्नाथ जी को हृदय से पुकारो। बहुत प्रिय है उनको। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। आओ कथा में भी प्रवेश करें, फिर बीच बीच में और कुछ भाव आएंगे जगन्नाथ जी के भक्तों के तो सुनेंगे। भागवत का कल महात्मा हम लोगों ने सुना, आज प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। अच्छा एक और बात बताएं, जगन्नाथ जी भागवत के भी बड़े रसिक हैं। जगन्नाथ जी का जब भोग लगता है ना, उतनी देर आज भी नियम है कि मंदिर के एक पुजारी जी भागवत जी का पाठ सुनाते हैं जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी बैठ के सुनते हैं। एक बार मैं कहीं सुन रहा था, जगन्नाथ जी के मंदिर में कथा नहीं होती, पाठ होता है जगन्नाथ जी का। भागवत जी का पाठ होगा लेकिन कथा नहीं होती मंदिर में। क्यों? पहले होती थी, जगन्नाथ जी बैठ करके सामने अपनी वेदी पर बैठे थे तीनों, और वहीं आगे गरुण स्तंभ तक खाली पूरा रहता है, तो वहीं एक व्यास जी बैठ के कथा सुना रहे थे, कुछ श्रोता बैठ करके सुन रहे थे। अब जगन्नाथपुरी में तो दर्शनार्थी आते रहते हैं। एक कोई दर्शनार्थी आया, जय नीलाद्रीनाथ, जय जगन्नाथ, जय नीलाद्रीनाथ, जय जगन्नाथ बोलता हुआ वो मंदिर में प्रवेश किया। अब कोई आवे डिस्टर्ब करे तो कथा तो रुक ही जाती है। तो व्यास जी रुक गए, कोई भक्त आ गया, वो कीर्तन करने लगा, तो 4-5 लोगों ने उस भक्त को मंदिर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही उसको बाहर निकाला तो अंदर गर्भगृह के दरवाजे जगन्नाथ जी ने बंद कर दिए। पुजारियों ने जाकर के खूब प्रयास किया, गेट नहीं खोले, शाम हो गई, सबने जय जयकार करी, प्रार्थना करी, भोग वोग धराए। हे जगन्नाथ भगवान क्या अपराध हो गया? बोले मेरा एक वैष्णव भक्त आया था, वो कीर्तन कर रहा था, मेरे सामने उछल उछल करके नाच रहा था, और ये कथा सुनने वाले श्रोताओं ने उसको बाहर कर दिया। बोले भगवान कथा में विक्षेप हो रहा था। बोले कोई बात नहीं, कथा के लिए पूरा पुरुषोत्तम क्षेत्र है, कहीं भी कथा करो। आज के बाद हमारे मंदिर में केवल कीर्तन होगा, कथा जहां कहीं भी होगी हम वहां सुनने के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ आए हुए वैष्णवों को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरे पुरुषोत्तम क्षेत्र में कथा होती है, मंदिर में केवल पाठ होता है। कथा अगर करेंगे और बीच में किसी वैष्णव को भाव आ गया और उसको यदि हमने रोका या कुछ भी टोका तो जगन्नाथ जी को प्रिय नहीं है। वहां वैष्णव भक्त जिस भाव से जाए जगन्नाथ जी को प्रिय है। कहां तक कहें, हमारे पूर्वाचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, हम जिस संप्रदाय से हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय, हमारे संप्रदाय के अधिकतर लोग दक्षिण भारत में हैं। तिरुपति बालाजी हमारे संप्रदाय का मुख्य स्थान, श्री रंगनाथ मंदिर यह भी मुख्य स्थान। तो एक बार रामानुजाचार्य जी जगन्नाथपुरी आए, उन्होंने देखा कि भैया यहाँ के सब उड़िया पंडा पुजारी सब लोग जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, आचार विचार शुद्धता का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रख रहे, जबकि बहुत शुद्धता, जितनी मर्यादित रसोई जगन्नाथ जी की बनती है उतनी मर्यादित रसोई पूरे भारत में किसी मंदिर में नहीं बनती होगी। जगन्नाथ उसमें पुरुषोत्तम क्षेत्र का जहां महात्म्य है स्कंद पुराण में, वहां वर्णन है कि यहां पर रसोई घर में रसोई बनाने वाले वैष्णव इस भाव से बनाते ही नहीं कि मैं रमेश हूं, कि मैं राजेश हूं, मैं कौन हूं। वो इसी भाव से ही रसोई में प्रवेश करेंगे कि हम लक्ष्मी हैं और हमको अपने प्राणनाथ पतिदेव के लिए भोजन सिद्ध करना है। इस भाव से जाएंगे तभी प्रसाद बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। दूसरा, घड़े के ही जल से सारा प्रसाद सिद्ध होता है। बंधुओं देखो, जगन्नाथपुरी में सारे अपराध क्षमा हैं।
आपके कितने भी अपराध हों सब क्षमा हो जाते हैं जगन्नाथपुरी में। केवल एक अपराध क्षमा नहीं होता, और वो है प्रसाद छोड़ने का अपराध। श्री जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाप्रसादे गोविंदे, साक्षात गोविंद हैं। एक बार को मंदिर में जगन्नाथ जी नहीं होंगे, लेकिन आपके सामने जो पत्तल पर जो प्रसाद है ना, वो साक्षात जगन्नाथ जी हैं। इसलिए कल परसों में जब भी हम प्रसाद के लिए सबको लेके चलें, भैया लेना उतना ही जितना पा सको, एक दाना भी आपके पत्तल में छूटना नहीं चाहिए। वो बहुत बड़ा अपराध है। लक्ष्मी जी को बहुत कष्ट होता है जब कोई अन्न छोड़ता है जगन्नाथपुरी में। पूरे विश्व में आप कुर्सी पे बैठ के खाओगे, आसन पर बैठ के खाओगे, लेकिन जगन्नाथपुरी में धरती पे बैठ के प्रसाद पाना पड़ता है। क्यों? बोले भगवान है, इनके सामने हम आसन पे बैठेंगे। महाप्रसादे गोविंदे, साक्षात 15 दिन दर्शन नहीं होते जगन्नाथ जी के, तो 15 दिन यहाँ के लोग महाप्रसाद बना करके उसी को ही जगन्नाथ स्वरूप मान के उन्हीं की आरती करते हैं। महाप्रसाद में ठाकुर जी विराजमान है, क्योंकि कलयुग में प्राण विराजमान होते हैं अन्न में। इसलिए अन्न में जो प्राण है, इसलिए जगन्नाथ उनका नाम ही है। विश्व के जितने भी अन्न हैं उसमें विराजमान है श्री जगन्नाथ जी। इसलिए बाकी जगह अन्न छोड़ा भी जाए तो भी ठीक है, आपको अपराध तो वहां भी लगेगा, लेकिन जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। उसके पीछे कितने अपराध बताए जाते हैं। जो व्यक्ति यहां पर दाना छोड़ता है एक अन्न का भी, महाप्रसाद का, उसको पाने के लिए स्वयं देवता आते हैं फिर, और देवता आते हैं तो उसका कितना बड़ा पाप हम लोगों को लगता होगा कि हमारे झूठे अन्न को देवता पा रहे हैं। इसलिए भैया यहां पर महाप्रसाद मत छोड़िएगा कभी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक बार को दर्शन छूट जाए, एक बार को नियम छूट जाए, परिक्रमा छूट जाए, लेकिन महाप्रसाद आपके सन्मुख आ जाए पूरा पाइएगा। और इस भाव से नहीं कि ये चावल है, ये दाल है, ये सब्जी है, इस भाव से पाइएगा ये हमारे श्याम सुंदर और समस्त उनके सखा मंडली ही हमारे अंदर मुख से प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कान हुए दिखाई देंगे, ठीक होते हुए दिखाई देंगे। महाप्रसाद यहां का औषधि है साक्षात, क्योंकि स्वयं जगन्नाथ जी हर भक्त के भीतर प्रवेश करते हैं महाप्रसाद से। इसलिए भैया महाप्रसाद का बहुत आदर करना। एक अन्न भी यहां पर स्कंद पुराण में लिखा है कि जगन्नाथपुरी जो है ये विचार की भूमि नहीं है। यहां पर सोचना तो है ही नहीं कि ये करें नहीं करें, सोचो मत। भगवत संबंधी जो वस्तु मिले उसको स्वीकार करो। इसलिए भैया इस अपराध को मत करना। आगे 7 दिन तक महाप्रसाद मत छोड़िएगा, एक दाना भी। पूरी पत्तल ऐसी हो प्रसाद पाने के बाद जैसी प्रारंभ में रखी जाती है, बिल्कुल साफ, एक एक दाना आपके भीतर प्रवेश करे। वो जगन्नाथ जी हैं। तो अब बीच बीच में हम और संकेत करते रहेंगे। महाप्रसाद मत छोड़िएगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की भागवत के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि।
भागवत का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहां प्रावधान है कि किसी भी शुभ ग्रंथ का प्रारंभ जकारांत से नहीं किया जाता। किसी भी सुंदर भाव का, किसी भी सुंदर स्तुति का, किसी भी सुंदर रचना का, श्लोक का प्रारंभ जौ से नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जकारांत जो है वो दग्धाक्षर है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। मतलब संस्कृतज्ञ यदि कुछ श्लोक गा रहे हैं या कुछ कह रहे हैं और उसमें जौ से प्रारंभ कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये बात पुष्ट है कि उनका हृदय जो है वो पीड़ित है, इसलिए जौ शब्द का प्रयोग किया गया है। दग्धाक्षर। लेकिन श्रीमद् भागवत का प्रारंभ जौ से ही होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। इसका मतलब क्या है? श्री वेदव्यास जी महाराज जो भागवत की रचना कर रहे हैं, उनका हृदय बड़ा संदिग्ध है, बहुत 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 ज्यादा पीड़ा में है। किस बात की पीड़ा में है? मानव कल्याण कैसे हो, इस बात की पीड़ा में है। अब आप गिनती करिए, जहां भी जौ शब्द से प्रारंभ हो रहा है वहां पर जरूर हृदय संबंधी बात होगी। भागवत का प्रारंभ हुआ जन्म, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। श्रीमद् भागवत का सबसे प्रिय गीत कौन सा है? गोपी गीत। गोपी गीत का प्रारंभ जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। जौ शब्द। जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बनाई और पृथ्वी को रसातल में ले गया कौन? हिरण्याक्ष। तब बराह भगवान को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी बड़े उदास थे कि महाराज मैंने इतनी मेहनत करके पृथ्वी को बनाया और ये राक्षस ले गया। तब ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति गाई, जय 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 अजाम जित दोष ग्रभीत गुणा। वहां पर भी जकारांत। हम आप सब लोगों का पृथ्वी पर प्रारंभ भी जन्म, जकारांत। हम सब दुखी ही हैं, हम सब भी हृदय से पीड़ित ही रहते हैं, जकारांत। हम लोग जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में निश्चित ही कितने भी सुखी हों भैया, लेकिन किशोरी जी के सामने जाकर के बताते तो है ना कि भव सागर में हम आप सब लोग बह रहे हैं, हे किशोरी जी कृपा करो। तो वृंदावन जाकर के भी कहते हैं जय जय श्री राधे, वहां पर भी जकारांत। पूरे विश्व भर के मानवों की पीड़ाओं का हरण करने वाले और उनको सुख प्रदान करने वाले पुरुषोत्तम भगवान जिनकी सन्निधि में हम बैठे हैं, उनका नाम भी जगन्नाथ। जा से ही प्रारंभ। तो जौ शब्द जो है ये दग्धाक्षर है। जब भी किसी विशिष्ट व्यक्ति ने जौ शब्द से प्रारंभ किया तो निश्चित ही बोलने वाला व्यक्ति जो है उसका हृदय अशांत है, हृदय थोड़ा सा दुखी है, कष्ट में है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ जौ शब्द से, और जौ शब्द भी क्या है? जन्म। हमारा प्रारंभ भी किससे होता है? जन्म। तो भागवत जी का प्रारंभ भी जन्म से, हमारा प्रारंभ भी जन्म से। लेकिन अब हमको ढूंढना क्या है? प्रारंभ तो हम दोनों का एक साथ ही है, जन्म शब्द से ही है, लेकिन हमारा अंत होता है मृत्यु। पर भागवत का विश्राम कहां हो रहा है? तो भागवत का अंतिम श्लोक गाया जाता है अंतिम दिन, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत जी का विश्राम होता है हरिम परम पर, परम हरि के श्री चरणारविंदों में। पर हमारा अंत कहां होता है? चिता पर। हमारा अंत कहां होता है? बेटा की याद में। हमारा अंत कहां होता है? दवाइयां खाते हुए। हमारा अंत कहां होता है? वेंटिलेटर पे। हमारा अंत कहां होता है? चिंता करते हुए।
हमारा अंत कहां होता है? हार्ट अटैक से। हमारा अंत कहां हो रहा है? कैंसर से। श्रीमद् भागवत जी संकेत कर रही हैं, भैया जन्म से तुम्हारा भी प्रारंभ है और जन्म से इस ग्रंथ का भी प्रारंभ है, परंतु तुम्हारा अंत सांसारिक विषय भोगों में है। भागवत जी का विश्राम हरि चरणार विंदों के चरणों में है। इसलिए भागवत जी के आश्रय में आ जाइए, ताकि आप सबका और हमारा, आप सबका अंत भी हरि के चरणों में ही हो। भागवत का आश्रय इसीलिए लेते हैं लोग, श्रीमद् भागवत की कथा ही हम लोग इसलिए सुनते हैं ताकि हमारा विश्राम, हमारा अंत हरि के चरणारविंदों में हो। पिताजी महाराज कथा में कहते हैं कि रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। मरना सिखाती है मतलब अपने अंतिम श्वास में हरि की प्राप्ति सिखाती है श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए हरिम परम, परम हरि के श्री चरणों की प्राप्ति, यही भागवत का विश्राम है और यही हमारा होना चाहिए, परंतु हमारा होता नहीं है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, व्यक्ति हर चीज के बारे में विचार करता है और उन सब चीजों के बारे में विचार करता है जो उसके पास नहीं है। घर नहीं है, कैसा बनाना है विचार करेगा। पत्नी नहीं है, कैसी पत्नी चाहिए विचार करेगा। पति नहीं है, कैसा पति चाहिए विचार करेगा। बच्चे ये नाम होने चाहिए, ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे, सब विचार करेगा। क्या करना है जीवन में सब विचार करेगा। ये सब वो वस्तुओं के बारे में विचार करता है जो उसके पास नहीं है, परंतु उसके पास जो सदा के लिए भगवान ने उसको दी है, मृत्यु, उसकी होनी ही है, उसके लिए कभी विचार नहीं करता मेरी मृत्यु कैसे हो। मृत्यु के बारे में विचार करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर कोई व्यक्ति निश्चित कर ले मुझे ऐसी मृत्यु चाहिए। मृत्यु होनी तो है ही है, उसके बारे में सोच के दुखी क्यों होना। कैसी मृत्यु चाहिए अब आप विचार करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र हो, श्री जगन्नाथ जी के सन्मुख में उनका दर्शन कर रहा हूं, उनका गीत गोविंद गा करके पाठ करूं, महाप्रसाद पाऊं, महाप्रसाद पाकर के खूब जगन्नाथ जी के सामने आनंदित हो जाऊं, उसके बाद कथा सुनूं, महोदधि में जाकर के प्रणाम करूं, वहीं बैठ करके जगन्नाथ जी का ध्यान करूं और मेरे प्राण चले जाएं, ऐसा विचार। अंतिम स्थिति का विचार करना चाहिए। जैसा करेंगे वैसी मिलेगी, निश्चित मिलेगी। ठाकुर जी पूर्ण करते हैं, लेकिन कोई विचार तो करे। हम क्या विचार करें कि श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों का दर्शन कर रहे हों और उस समय प्राण त्याग दें। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अपनी मृत्यु सुनिश्चित करो। और सुनिश्चित क्या करना है? हरि चरणार विंदों में हमारी मृत्यु। एक बात बताऊं, व्यक्ति जब अपना लक्ष्य सोच लेता है ना, तो फिर लक्ष्य के ही पथ पर चलने लग जाता है। मेरा लक्ष्य सिद्ध कैसे हो, उसके लिए जो क्रियाएं होती हैं वही करता है। अगर हमने अपने अंतिम समय के प्रति विचार कर लिया कैसा चाहिए, भगवत चरण अनुरागी होकर के हम प्राण त्यागें, तो पूरा जीवन भक्ति पथ का ही अनुगामी हम करें, हम भक्ति पथ के ही अनुगामी बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवत चरणारविंदों की प्राप्ति करनी है। इसलिए अंतिम श्वास जो है वो श्री राधा रमण जी के सन्मुख निकले, कथा सुनते हुए निकले, भगवत दर्शन करते हुए निकले। ये विचार कर लो, आपको कुछ नहीं करना, पूरा जीवन भक्ति में हो जाएगा। क्यों? फिर ठाकुर जी का दायित्व हो जाएगा। अंतिम श्वास में इसको ये चाहिए, उसके लिए जीवन भर इससे भजन करवाना पड़ेगा। अपने आप भक्ति पथ के अनुगामी आप बनते चले जाओगे। भागवत के प्रथम श्लोक में जन्म और भागवत के अंतिम श्लोक में हरिम परम, परम हरि के चरणारविंद। ऐसे ही हमारा भी प्रारंभ जन्म से, पर अंत होना चाहिए परम हरि के चरणारविंदों में।
उनके श्री चरणों में। उसके लिए विचार करो, निश्चित करो। भागवत के दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई गई। भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो, हम सबके हृदय में परम धर्म करने की इच्छा जो प्रकट करे, वो भागवत का विषय है। धर्म और परम धर्म में अंतर यह होता है, शरीर के सुख के लिए जो आप कर्म करते हो वो सब धर्म कहलाते हैं। आप व्यापार करते हो, फैक्ट्री जाते हो, ऑफिस में बैठते हो, दफ्तर जाते हो, ये सब धर्म है। आत्म शुद्धि के लिए जो हम क्रिया करते हैं वो परम धर्म कहलाता है। देह के लिए जो कर्म है वो धर्म, आत्मा के लिए जो कर्म है वो परम धर्म। अभी आप कथा में बैठे हो, बताओ ये धर्म है कि परम धर्म? ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। क्यों? क्योंकि देह के लिए यहां कुछ भी नहीं है, शरीर के लिए यहां पर कोई सुख सुविधा नहीं। वो बात अलग है कि हमने थोड़ी बहुत कर रखी है, बैठने के लिए कुर्सी है, एसी चल रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत तो देह को बिठाने के लिए हमने व्यवस्था करी है। बाकी देह सुख और कुछ नहीं है यहां पर। यहां पर सब कुछ जो भी आप सुन रहे हैं वो सब आत्म सुख के लिए है। आत्मा की तृप्ति के लिए जो हम आहार उसको प्रदान करते हैं वही परम धर्म कहलाता है। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति और इच्छा प्रकट होना, यही भागवत का विषय है। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? तो निर्मत्सराणाम सताम, जिसके हृदय में मात्सर्य दोष है। मात्सर्य दोष मतलब दूसरे से जलन, वो व्यक्ति कभी कथा नहीं सुन सकता। जो व्यक्ति किसी की उपलब्धियों पर कभी खुश नहीं होता, ऐसा व्यक्ति कथा में आकर के भी सो जाएगा, कथा में आकर के भी कहो तो आलसी हो जाएगा, कथा में आकर के भी या तो उसका मन इधर उधर भटकेगा। कथा में आकर के मन लगे तो समझो ये व्यक्ति ईर्ष्यालु नहीं है। घुमा घुमा के नजर देख लो, जो सो रहा हो समझ लाना ये वही है मात्सर्य। मैं तो किसी को संकेत करूंगा नहीं, मुझे तो दिख रहे हैं। लेकिन मात्सर्य दोष से रहित जो व्यक्ति होता है ना, जिसके हृदय में मात्सर्य नहीं, वो मेरुदंड सीधा करके बैठेगा, एक एक शब्द श्रवण करेगा, आनंदित होकर के सुनेगा। ये मात्सर्य दोष ही हमारे भीतर का ऐसा होता है जो हमको कथा सुनने से वंचित करता है, हटाता है। कभी लघु शंका जाने का मन करे, कभी जल पीने का मन करे, कभी यार पीछे जाकर चाय पिया में, बार बार कथा से मन हटाने का जो प्रयास करे, समझो ये मात्सर्य दोष है भीतर, इसीलिए हमारा मन नहीं लग रहा है। पर मात्सर्य दोष से जो रहित हैं वो कथा में आनंद से सुनते हैं, एक एक शब्द अपने हृदय में पिरोते हैं मोती की तरह। कल राधा वल्लभ मठ के पूज्य महाराज जी आए थे, उन्होंने माधव दास जी का जीवन चरित्र बहुत सुंदर है, यहीं के भक्त हुए। अच्छा, हमें जैसे हमारे गोवर्धन नाथ जी के 8 सखा हैं ना, ऐसे श्री जगन्नाथ जी के 5 सखा हैं, उनके भी बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं। 5 सखा जगन्नाथ जी के भी, उनके भी सुंदर चरित्र सुनाएंगे बीच बीच में जब आएंगे। कल उनमें से एक भक्त का चरित्र मैंने सुनाया था, उनका नाम था श्री बलराम दास जी, जो कि एक वैश्या में आसक्त हो गए थे और उनको रथ के आगे नहीं आने दिया, तो वो समुद्र के किनारे जाकर के रथ बना करके वहां गाने लगे। वो भगवान जगन्नाथ जी के 5 सखाओं में से एक श्री बलराम दास जी। ऐसे ही जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए श्री माधव दास। माधव दास जी बड़े विद्वान थे। तो एक कथा आती है कि एक बार एक काशी के बहुत बड़े विद्वान थे। काशी के विद्वान का एक ही काम था, क्या? वो जगह जगह जाकर के सबको अपनी विद्वत्ता से हराते थे। बंधुओं देखो, एक मेरी बात बहुत सावधानी से सुनिएगा। किसी सुंदर भाव में अगर आप निपुण हो
किसी को गाना आता है, किसी को नाचना आता है, किसी को भोजन बनाना आता है, किसी के पास बुद्धि बड़ी बढ़िया होती है, उसके आगे कुछ भी बात कहो वो निर्णय बहुत अच्छा लेता है। कई लोग ऐसे होते हैं। ऐसे कोई ना कोई गुण हम सबके भीतर हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम गुणों से विमुक्त हैं, हम सब गुण युक्त हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने गुण का प्रयोग संसार को रिझाने या संसार के प्रसन्नता के लिए करता है, ऐसा व्यक्ति महासंसारी माना जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने उस सद्गुण का प्रयोग जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए करता है, श्री जगन्नाथ जी प्रसन्न होकर के निश्चित उसको दर्शन देते हैं। आपको यदि गाना आता है तो आप जगन्नाथ जी के सन्मुख गाओ। हमको भी गाना आता है थोड़ा बहुत। जब हम कथा नहीं कर रहे थे तो उससे पहले हमारा मन था कि हम फिल्मी दुनिया में जाके गाएंगे। तो हमारे नाना जी बोले, लाला कहा विचार है तेरो? मैंने की नाना जी हम जाएंगे बंबई, वहां जाके फिल्मों में गाया करेंगे। तो नाना जी हमारे बोले, लाला बातें का होएगो? मैंने नाना जी सब लोग रीझा करेंगे, सुनकर के खुश हुआ करेंगे। बोले कितने लोग खुश रह जाएंगे लाला तेरे गायन सुन के? मैंने कहा 1000, 10,000, 1,00,000 लोग। और बोले जनसंख्या कितनी पृथ्वी की? मैंने कहा 8 अरब से ज्यादा। तो बोले लाला 8 अरब में से 1 लाख 1.5-2 लाख लोग तुझको सुनकर के खुश हो जाएं, और वो भी कब तक खुश होंगे? 2-4 दिन हो जाएंगे, उसके बाद तुझसे बढ़िया गायक आएगा, उसको सुनेंगे सब लोग। मैंने कहा बात तो सही है। तो बोले फिर काम ऐसा करो ना कि 8 अरब लोगन को बनावे वारो जगन्नाथ तो ते रीझे, ऐसा गायन करना। ये विश्व के लोग आज रीझेंगे, कल नहीं रीझेंगे, लेकिन वो जगन्नाथ तो सदा रीझेगो। तो को कंठ यदि दियो तो या संसार को रिझावे में काई को लगा रो है, या कंठ से तू जगन्नाथ जी को रिझाना, उनको मना। ये संसार के लोग तो बड़े, ये संसार के लोग तो एक ही हैं, लेकिन वो जगन्नाथ तो 1000 हैं। जितने लोग गाएंगे उतने रूप धारण करके सबको सुनेगो। ऐसा नहीं है कि तो से बढ़िया कोई गावे वाला होगा तो छोड़ के चले जाएंगे। वो तेरे सामने भी बैठेंगे, उसके सामने भी बैठेंगे। इसलिए भैया रिझान हो तो इनको रिझा। बस उसी दिन हमारा मन हो गया, मैं अब तो अपनी वाणी का प्रयोग संसार के लिए करना ही नहीं है, अब तो जगन्नाथ जी के लिए ही करना है। हमारे नाना जी ने ऐसे करके हमको श्री जगन्नाथ जी के चरणों में लगाया, उन्हीं की कृपा है। पिताजी का तो देखो बचपन से ही हम जन्म लिए हैं ऐसे खानदान में, तो उनका तो आशीर्वाद है ही, पर हमको व्यासपीठ के लिए प्रेरित किया पिताजी ने कभी नहीं किया। पिताजी को लगता था जो इसका मन हो ये वो करे, लेकिन हमारे नाना जी हमको पीछे से कहते थे, कथा करनी है, भगवत कथा सुनानी है, सब लोगों को आनंदित करना हो, सब होए नहीं हो जगन्नाथ जी को आनंदित करना। मैंने जी नाना जी। तो अपने किसी गुण को, चाहे वो कोई भी हो, आप सुंदर ज्यादा हो, रूपवान हो, और रूप का श्रृंगार क्यों कर रहे हो? ताकि सब मुझको देख के कहें बड़े सुंदर हो। अरे सब कहेंगे उससे फायदा नहीं, किसी दिन जगन्नाथ जी कहेंगे तुम बड़े सुंदर हो, आनंद हो जाएगा। वायलिन बजाना आता है, कीबोर्ड बजाना आता है, तबला बजाना आता है, लेकिन केवल सबको रिझाने के लिए करेंगे तो उससे क्या होगा? 2-4 दिन सब लोग वाहवाही करेंगे, लेकिन किसी दिन जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए वायलिन बजाया, तबला बजाया, हारमोनियम बजाया, गा दिया, श्री जगन्नाथ जी कहेंगे वाह भैया आनंद आ गयो। दुनिया वाहवाही करे उसमें वो सुख नहीं, जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट होकर कहें वाह 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 आनंद आ गया, कितनी बड़ी बात। एक बार तानसेन हमारे गोवर्धन आया, और गोवर्धन में श्री श्रीनाथ जी के सामने कुछ गा रहा था। तानसेन गवैया तो था ही, लेकिन तानसेन प्रोफेशनल गवैया था, राजाओं को रिझाता था। जैसे आजकल प्लेबैक सिंगर होते हैं, ऐसा सिंगर था उस समय का तानसेन। और भक्त सिंगर कौन थे? श्री सूरदास जी, कुम्मन दास जी, रैदास जी, ये सब लोग भक्त शिरोमणि थे। ये संसार रीझे इसलिए नहीं गाते थे, जगन्नाथ जी को रिझाने को गाते थे। पर तानसेन आया तो तानसेन ने महाराज ऐसा गाकर के सुनाया, ऐसा गाकर के सुनाया कि गुसाई जी और सब लोगों ने बड़ी वाहवाही की। तो तानसेन को कुछ देना चाहिए, गाया है उसने, तो गुसाई जी ने एक रेशम के कपड़े में फूटी कौड़ी धर करके तानसेन को दे दी। तानसेन ने देखा रेशम का कपड़ा बड़ा सुंदर है, अंदर कुछ महंगा रत्न होगा। जैसे ही खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी।
तो तानसेन को बुरा तो नहीं लगा, लेकिन उसने गुसाई जी से कहा मैं इसका अर्थ जानना चाहता हूं, ये आपने क्या किया? फूटी कौड़ी ही थी तो ऐसे ही दे देते, आपने रेशम के कपड़े में लपेट के क्यों दी? तो श्री गुसाई जी बोले देखो रेशम का कपड़ा बाहर था लेकिन भीतर फूटी कौड़ी थी। इसका मतलब तानसेन तुम्हारा जो गायन है ना वो संसार के लिए तो रेशमी कपड़े की तरह है, लेकिन भीतर से तुम फूटी कौड़ी के समान हो, ठाकुर जी के योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गायन में, तुम्हारे हर स्वर में छलकता है कि पीछे वाले वाहवाही करें, तुम इसलिए गाते हो। लेकिन जिस दिन तुम इसलिए गाओगे कि कोई हंसे, कोई रोवे, कोई वाहवाही करे ना करे, मेरा नाथ रीझना चाहिए, उस दिन मैं तुमको फूटी कौड़ी नहीं, उस दिन तुमको रत्न दूंगा, जिस दिन ऐसा गायन करोगे। तो तानसेन जी के नेत्र खुल गए। तब से तानसेन जी जब भी समय होता था तो गाने आते थे। एक बड़ी सुंदर छोटी सी, कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत विशिष्ट कथा, लेकिन बड़ी प्यारी है। ठाकुर जी कितने रीझते हैं गायन से। तो तानसेन अब धीरे धीरे भगवान को रिझाने के लिए गाने लगा। तानसेन का एक स्वभाव था, वो पान खाकर के गाता था। एक गाल में पान रखा रहता तब गाते तानसेन। तो गुसाई जी ने एक दिन तानसेन से कहा, ए तानसेन तुम ये पान खा के मत गाया करो। क्यों? अरे ठाकुर जी की वाणी की सेवा यह भी भोग है और ये शुद्धता से करना चाहिए। पान आदि सब तुम थूक के आया करो बाहर और बिल्कुल कुल्ला उल्ला करके तब गाया करो। तानसेन बोला क्षमा करें, अगली बार से ऐसे ही गाऊंगा। तो तानसेन अगले बार जब आया 1-1.5 महीने बाद तो बिल्कुल पवित्र होके आया और जैसे ही गाने लगा भगवान के सामने तो श्रीनाथ जी सामने खड़े थे। गुसाई जी श्रीनाथ जी को देखते रहते थे, कोई भाव दिखे, प्रसन्न है कि नहीं ऐसा पता चले। तो ठाकुर जी बार बार ऐसे झोंकेले में, नींद आवे ठाकुर जी को, कभी बंसी गेड़ दें कभी कुछ गेड़ दें। गुसाई जी भीतर गए, जय जय कहा भयो, तानसेन गा रो है, आपको सुख ना मिल रो? बोले पता ना है, आज आके गायन में आनंद ना आ रो, या तो बोलो दी चलो जाए, मेरा मन ना लग रहा है आके गायन में। अरे जैसे पहले गायो करतो वैसे गाई ना रो। तो गुसाई जी बाहर गए, बोले तानसेन आज लाल जी प्रसन्न नहीं हो रहे आपके गायन से। बोले जय जय, वो आपने पान खाने को मना किया है ना, बिना पान के ऐसे स्वर निकलते हैं। बोले नहीं नहीं बिना पान के गाना है, पान तो खाना ही नहीं, झूठे मुंह से नहीं गाना है। गुसाई जी फिर भीतर गए, बोले जय जय वो पान खा के गाता हो पहले, मैंने सोची कि आपके सन्मुख भैया शुद्धता से रहना चाहिए, या हमारे मैंने मना कर दी, बिना पान के गा रो है। ठाकुर जी बोले या तो कहो ये चलो जाए, अगर या गाने को मने तो पान खा के आए और फिर गावे। गुसाई जी बोले जय हो, सब आचार विचार सब आप ही तोड़ देते हो, हम कितने भी नियम बनाए शुद्धता पवित्रता के सब आप ही तोड़ देते हो। ठाकुर जी बोले भैया हम रीझने चाहिए, हम रीझ हैं, अगर याके पान खावे तो जाते कहो पान खा के आए तब गाए। तो गुसाई जी कहे जाओ भाई पान खा के आओ। तानसेन बाहर गया, पान खा के आया, जैसे ही बैठा गाने के लिए गुसाई जी ने अब ठाकुर जी को मंद मंद मुस्कुरा रहे, नाच रहे, वाह वाह आनंद करती, कितना बढ़िया गा रहा हो तानसेन। तो लाल जी हमारे बड़े विचित्र हैं, कहां तो खुद ही नियम बनाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पवित्रता शुद्धता ये नियम उन लोगों के लिए हैं जिनके हृदय में भाव नहीं है। पर जो भाव में आ जाते हैं, ऐसी कर्माबाई बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती है तो जगन्नाथ जी दौड़ते हैं उसकी खिचड़ी पाने के लिए। कहां हम इतने नियम बना लेते हैं कि ऐसा रखना है, ठाकुर जी के सामने ऐसे जाना है, इस पवित्रता का ध्यान, इसका ध्यान। ये पवित्रता शुद्धता और इन नियमों का ध्यान अधिकतर वो लोग रखते हैं जिनके हृदय में भाव नहीं है, इसलिए वो पवित्रता से ठाकुर जी को रिझाते हैं। लेकिन जब भाव उन्मुक्त हो जाता है ना व्यक्ति, तो पवित्र अपवित्रता का ध्यान नहीं रखता। अब इस बात को कई लोग पता कैसे ले लेंगे, ठाकुर जी के सामने अपवित्र भाव से जाएंगे, उनसे कहो अरे भाई ने, अरे आप ही तो कह रहे थे भाव वाले को जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं, भाव अलग दिख जाता है। तो भागवत का अधिकारी कौन? हाँ, तो मैं माधवदास जी का प्रसंग सुना रहा था। श्री माधवदास जी, उनको एक बनारस का काशी का एक बहुत बड़ा विद्वान था, उसका नियम था कि वो जगह जगह विद्वानों को हराता ही घूमता था। बस अपने विद्या के गुण से उसने यही अपनाया कि सबको हराओ।
एक बार किसी ने उससे जाके कहा, बोले हम तब माने कि तुम माधव दास को हरा के दिखाओ। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का भक्त माधव दास। तो उस विद्वान ने कहा ठीक है, क्या करना होगा? बोले जाओ उनसे शास्त्रार्थ करो, शास्त्रार्थ में जब वो हार जाएं तो भोजपत्र पर उनसे लिखवा के लाना कि हम इनसे हार चुके हैं और आदि आदि बातें, नीचे उनका सिग्नेचर हो, तब हम मानेंगे कि तुम विद्वान हो। ठीक है। अब माधवदास जी विद्वान तो थे, लेकिन भक्ति का रंग जिस पर चढ़ता है ना, उसके सारे गुण छुपे रहते हैं। कभी भी देख लेना, मैंने तो बहुत बार दर्शन किया है, करोड़पति व्यक्ति होगा लेकिन वैष्णव होने के बाद में ऐसा रहेगा दीन, पता ही नहीं चलेगा कि बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक है। बहुत ज्ञानी, परम विद्वान, लेकिन आएगा ऐसे, उसके वस्त्र आभूषण और रूप देख करके ऐसा लगेगा कोई दीनहीन सा व्यक्ति होगा। भक्ति का रंग जब चढ़ जाता है ना, तो व्यक्ति अपने गुण को प्रदर्शित नहीं करता, गुण को छुपाता है। सांसारिक व्यक्ति कैसा है पता है? वो बात बात पर अपना गुण दिखाएगा, ऐसा ऐसा, मैं तो इतना, मेरे पास तो इतना, मेरा ऐसा घर, मेरा ऐसा ये, मैं तो ऐसा गाता हूं, मेरा ऐसा भोजन बनता, आदि आदि अपने गुणों को प्रस्तुत करेगा। लेकिन वैष्णवता जब आती है ना, व्यक्ति मौन रहता है, वो ज्यादा अपने गुण गाता नहीं, ज्यादा बताता नहीं। लोग जब विद्वान हो जाते हैं ना, तो अपने रूप ऐसा बना करके चलते हैं महाराज, गले में दुनिया भर की माला पहन करके और जटा आदि बना करके, और 4-5 चेला आगे पीछे, ऐसे कि लगे कि हाँ विद्वान है। परम भक्त विद्वान जब बनता है ना, तो अकेला ही चलेगा, ज्यादा आडंबर में नहीं रहेगा। वैष्णवता व्यक्ति को दीन बनाती है। माधवदास जी ऐसे ही दीन है, परम विद्वान है पर दीन बन के रहते हैं। काशी का विद्वान आया और आकर के माधवदास जी से बोला, मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है। माधवदास जी हाथ जोड़ के बोले, भगवान हम विद्वान शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं बने, हम विद्वान इसलिए बने, हमने किसी ज्ञान को इसलिए अर्जित किया जो नहीं जानते उनको बता सके। ये हार जीत के लिए विद्वान नहीं बने हम। काशी के विद्वान बोले, तुम किस लिए बने? मैंने ये नहीं पूछा, मैं अपना बता रहा हूं। मुझे तभी सुख मिलता है जब मैं किसी को हरा देता हूं। तो माधवदास जी बोले, शास्त्रार्थ क्या करना, मैं वैसे ही हारा हुआ मान लेता हूं, मैं हार गया, आप जीत गए, बताइए क्या करना है? ये लो भोजपत्र, इस पर लिख दो कि तुम हमसे हार गए, और आज के बाद हम जब भी जगन्नाथपुरी आएंगे, हमारे भोजन पानी, रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था माधवदास करेगा, और नीचे हस्ताक्षर कर देना। माधवदास जी बड़े सुखी, अरे लाइए भगवान, ये अमुक नाम के व्यक्ति काशी से जगन्नाथपुरी आए थे, इन्होंने शास्त्रार्थ किया और मैं इनसे शास्त्रार्थ में हार गया। आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे, इनकी सब सेवा भोजन प्रसाद की मैं करूंगा। माधवदास और भोजपत्र उनको देके चरणों में प्रणाम किया। लौट करके काशी गए वो विद्वान, और जो विद्वानों की सभा थी उसमें जाके कहा, मैंने माधवदास को हरा दिया। बोले प्रमाण कहां है? बोले लीजिए भोजपत्र, पढ़िए क्या लिखा है। तो एक विद्वान सबके सामने पढ़ने लगा। बोले अमुक नाम के विद्वान काशी से जगन्नाथपुरी आए थे और इन्होंने मेरे साथ शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ में ये बुरी तरह मुझसे हारे हैं। आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो काशी से मेरे लिए सब व्यवस्थाएं लेकर के आएंगे और ये मेरी खूब सेवा करेंगे। मैंने इनको हरा दिया है। माधवदास, नीचे हस्ताक्षर, उल्टा लिखा था उसमें। सब कहने लगे भोजपत्र में तो ये लिखा है। बोला हो ही नहीं सकता, दिखाओ दिखाओ। और देखा तो महाराज वही लिखा था कि ये मुझसे हार गए हैं, मैं इनसे जीत गया हूं। आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो मेरे चरण छुएंगे, मुझको प्रणाम करेंगे, आदि आदि। विद्वान घबरा गया, बोले हो ही नहीं सकता। बोले इसमें तो लिखा है स्पष्ट, सबके सामने उनकी इमेज डाउन हो गई। अब तो वो दोबारा लौट करके जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथपुरी आकर के माधवदास जी को पत्र दिया। बोले क्या लिखा तुमने? बोले भगवान मैंने हारा हुआ लिखा था। बोले देखो पढ़ो इसको। तो उसमें लिखा था कि अमुक नाम के व्यक्ति आए और ये मुझसे हार गए। बोले कि मैंने ऐसा तो लिखा ही नहीं, ये बदल कैसे गया? अच्छा भगवान क्षमा करें, अब बताओ अब क्या करना है? मैं हारने के लिए तैयार हूं। बोले अब भोजपत्र से काम नहीं चलेगा। तो बोले अब तो शास्त्रार्थ होगा और जो हारेगा
वो चप्पलों की माला गले में पहन करके, पूरे मुंह पर काली स्याही पोत करके, गधा पे बैठ करके पूरे नगर में घूम करके कहेगा कि मैं इस विद्वान से हार गया। सबको पता चलेगी तो सब लोग जाकर के काशी बता देंगे कि हां मैं जीत गया। माधवदास जी बोले मुझे स्वीकार है, शास्त्रार्थ मत करवाओ, आप गधा ले आओ और चप्पलों की माला भी ले आओ, काली स्याही भी ले आओ, सब पोत पात दो, मुझे पहना दो, गधा पे बैठा दो, घुमा दो, मैं सबसे कह दूंगा कि मैं इनसे हार गया। मुझे कोई जरूरत नहीं है इस बात की कि मैं जीता हूं ये कहूं, लेकिन आप गधे की व्यवस्था करो, तब तक मैं दर्शन कर आऊं जगन्नाथ जी का। बोले हाँ हाँ ठीक है जाओ। अब माधवदास जी तो गए भीतर जगन्नाथ जी का दर्शन करने, ये मुख्य द्वार पे ही गधा लेकर के और चप्पलों की माला काली स्याही लेके सब खड़े, माधवदास आ रहा होगा। माधवदास जी तो भीतर जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे, जगन्नाथ जी माधवदास का रूप धारण करके बाहर आ गए। जैसे ही उतर करके आए मंदिर से, विद्वान बोला आओ माला पहना दूं तुमको, बैठो गधे पे। अब तो जगन्नाथ भगवान आए थे माधवदास बन के, बोले माला वाला नीचे रखो, पहले शास्त्रार्थ करो, बैठो। हाँ बिना हारे बैठ जाएंगे हम। बोले तुम ही तो कह रहे थे कि बिना शास्त्रार्थ के हारे। बोले पहले की बात अलग है, अब हम दर्शन करके आए, अब हमको ज्ञान हो गया, बैठो हमारे साथ, करो शास्त्रार्थ। अब विद्वान ने निकाला कोई प्रसंग और उस पर शास्त्रार्थ हुआ। अब भगवान से जीतेगा वो? ऐसा हराया महाराज, चारों तरफ भीड़ खड़ी हो गई, ताली बजाने लगे, माधवदास की जय हो, माधवदास जीत गए, माधवदास जीत गए, हरा दिया। अब जैसे ही वो विद्वान हारा, भगवान ने उठाई माला, ले भाई हाँ, गले में पहनाई, हाथ पकड़ के बैठो गधे पे, और मुंह पे काली स्याही, बोले पूरे जगन्नाथपुरी में गाओ कि हम माधवदास से हार गए। बोले माधवदास ऐसा मत करो। नहीं नहीं अब तो जाओ, तुम जाओ, सब जगह बोल के आओ। अब वो तो निकल गया, सब जगह बोले मैं माधवदास से हार गया, मैं माधवदास से हार गया, मैं काशी का विद्वान हार गया। अब ठाकुर जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब असली माधवदास जी उतर के आए। माधवदास जी बोले कहां है भैया गधा हमारा, बैठे हम, कहां है चप्पल की माला? तभी नजर उठा के देखा तो वो विद्वान तो खुद ही गधे पे बैठ गया, खुद ही माला पहन के सब जगह कह रहा मैं हार गया, मैं हार गया, माधवदास ने मुझे हरा दिया। माधवदास जी दौड़ के अरे राम 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 राम, ये क्या किया आपने? ये तो इसका अधिकारी तो मैं था, गधे पे मुझे बैठना था, मुझे गले में माला पहननी थी, आप क्यों बैठ गए? उतरिए नीचे। विद्वान बोला एक तो हरा देते हो, ऊपर से हमारी सब जगह बिल्कुल दो बार तुमने हमको परास्त कर दिया, आगे से अब अच्छा बनने के लिए हमसे कह रहे हो गधे पे बैठ जाएं, अब हरा तो दिया, अब क्यों आए हो हमारे पास? बोले मैंने कब हराया आपको? बोले अभी शास्त्रार्थ में हराया, सब लोगों ने देखा। माधवदास जी बोले क्या हुआ था? बोले कि अरे आपने क्या सुंदर महाराज, बिल्कुल एक शब्द में इसको हरा दिया, इतना बढ़िया आपका वक्तव्य, जय हो माधवदास जी, प्रणाम। माधवदास जी बोले मैं तो अभी आया हूं मंदिर से। पीछे मुड़ करके जब मंदिर की ओर देखा तो ध्वजा के पास में श्री जगन्नाथ जी माधवदास के रूप में खड़े हुए दिखाई दिए और माधवदास जी को दर्शन दिया। माधवदास जी बोले नाथ ये सब क्या करते हो आप? मुझे ये नहीं चाहिए था, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई ऐसे दुखी हो, आपने ऐसा क्यों किया? ठाकुर जी बोले तुम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे। और भक्त जब हमारा कोई बन जाता है ना तो वो कुछ नहीं चाहता, उसके संग जो होता है वो मैं चाहता हूं। भक्त का मतलब ही है ये, वैष्णव का मतलब ये, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, जो जगन्नाथ की इच्छा वो मेरी इच्छा। भक्त बनने के बाद भी, वैष्णव बनने के बाद भी आपकी कोई इच्छा है तो माफ कीजिए आप अभी वैष्णव बने नहीं हो, फिर तो आप ठाकुर जी की इच्छा में, उनकी रजा में रजामंद रहोगे। माधवदास जी की तो इसे कहते हैं मात्सर्य दोष, जो उस विद्वान में था। लेकिन बंधुओं जब व्यक्ति भक्त हो जाता है, वैष्णव हो जाता है, तो फिर ठाकुर जी उसको मात्सर्य दोष आने भी नहीं देते, और उसके प्रति कोई मात्सर्य दोष रखता है ठाकुर जी ऐसे ही गिराते हैं जैसे इस विद्वान को गिराया। इसलिए भैया आज के बाद मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, पहले दिन कथा सुनो और 7वें दिन आपने कथा सुनी है, इस बात का प्रमाण यदि लेना हो तो जिस व्यक्ति को देख के आपको ईर्ष्या होती थी उसको देखने जाना, उसको देख के आपको ईर्ष्या ना हो, प्रेम हो जाए, तो समझना हमने कथा सुनी है, ठाकुर जी ने हमको स्वीकार कर लिया। और भैया यहां कथा सुनने के बाद भी ईर्ष्या ही कर रहे हो
फिर से उसको देख के यही लग रहा है ये गिर जाए, इसका पाम टूट जाए, तो समझना कथा सुनी नहीं अभी। मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति भगवत अधिकारी नहीं है। भक्त वैष्णव बनने के बाद में व्यक्ति को लगता है सब जगन्नाथ जी के हैं, सबका मंगल हो, सब अच्छे हो, सब अपने इस जीवन में योग्य बने, किसी की भी जीवन में कोई परास्ता ना आवे, कोई व्यक्ति हारे ना, सब जीते, सबकी विजय हो। ऐसी दृष्टि हो जाती है वैष्णव बनने के बाद में।